हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 30 मई दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पेट्रोल भरवाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा प्लान किया है, अर्थात भारत में जल्द बदल सकता है पेट्रोल भरवाने का तरीका। दोस्तों, भारत में जल्द ही पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को अपनी गाड़ी के मुताबिक अलग अलग तरह का इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल चुनने का विकल्प मिल सकता है। केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल 20%, इथेनॉल 22%, इथेनॉल 25%, इथेनॉल 30% जैसे ब्लेंडेड पेट्रोल बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। यानी आप अपने मन मुताबिक इथेनॉल युक्त पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवा सकते हैं। इसका मतलब है कि कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वस्थ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। गाइस, मार्च 2031 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा राशन। मोदी कैबिनेट ने सार्थक पीडीएस योजना को मार्च 2031 तक की अवधि तक जारी रखने के लिए 25,530 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों तक फ्री राशन प्रणाली को पहुंचाना है। चोरी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार व्यवस्था को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने जा रही है। इसमें ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, स्मार्ट डिवाइस और ट्रांसपेरेंसी टूल शामिल हैं। इससे राशन देने में और पारदर्शिता आएगी। सरकार का उद्देश्य वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा प्रभावी बनाना है, ताकि देश भर में राशन वितरण अधिक सीमलेस और ट्रांसपेरेंसी हो सके और लाभार्थी भारत के किसी भी राज्य में रहे और इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, देश के किसानों पर आफत आने वाली है, क्योंकि पहले जैसी नहीं होगी इस बार मानसूनी बारिश। भारत सरकार ने इस साल के मानसून को लेकर अपना अनुमान कम कर दिया है। यह खबर देश भर के किसानों के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही मध्य पूर्व में चल रही जंग के कारण खेती की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। पिछले 3 सालों में यह पहली बार है जब मानसून के इतना कमजोर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस खबर ने कृषि उत्पादन और देश के आर्थिक विकास को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर ऐसे समय जब भारत पहले से ही ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न हुई महंगाई से जूझ रहा है। मानसून भारत की जीवन रेखा है। देश के खेतों की सिंचाई, जलाशयों और भूजल को भरने के लिए जरूरी पानी का लगभग 70% हिस्सा मानसूनी बारिश से ही आता है। एक तरफ जहां आसमान से बरसने वाली राहत की बूंदों का पैटर्न बिगड़ गया है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई और विशेष महंगे होते डीजल ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। यह दोहरी मार देश के अन्नदाताओं के लिए एक बड़े संकट का संकेत दे रही है। ऐसे में किसान क्या करे और सरकार किसानों के लिए क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस, मध्य प्रदेश में हुई रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीदी। मध्य प्रदेश में इस साल लगभग 13,36,000 किसानों से 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हो चुका है। वहीं किसानों को इस गेहूं का भुगतान भी हो चुका है। किसानों को अब तक लगभग 22,892 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश ने पूरे देश में गेहूं खरीदी में रिकॉर्ड बना लिया है। दोस्तों, देश में रासायनिक खाद हुई महंगी, जिससे किसान हुए परेशान। मध्य प्रदेश में इस साल खरीफ की बुआई से पहले ही किसानों को झटका लग गया है। राज्य सहकारी विपणन संघ ने खरीफ सीजन 2026 के लिए रासायनिक उर्वरकों की नई बिक्री दरें जारी कर दी है। नई दरों के अनुसार एनपीके का दाम पिछले साल 1475 रुपए प्रति बैग था, जो इस साल बढ़कर 2050 रुपए प्रति बैग हो गया है। वहीं अमोनियम सल्फेट का बैग पिछले साल 950 रुपए में मिलता था, जो इस बार अब 1400 रुपए में मिलेगा। वहीं पोटास का 50 किलो का बैग पिछले साल 1535 रुपए में मिल रहा था, इस साल यह 1975 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट का रेट पिछले साल 505 रुपए था, इस बार यह बढ़कर 605 रुपए प्रति बैग हो गया है। कुल मिलाकर यूरिया, डीएपी और 2020 को छोड़कर बाकी सभी रासायनिक खादों के रेट बढ़ गए हैं। इन बढ़े हुए रेटों से किसानों को काफी झटका लगेगा। दोस्तों, देश में रुपया कमजोर होने से गहरे संकट में है भारत। अब चीन उठा रहा है इसका तगड़ा फायदा। दोस्तों, पश्चिमी एशिया संकट और कच्चे तेल के दाम में उछाल के बीच भारतीय करेंसी अर्थात रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही नहीं टूटा है, बल्कि चीन की करेंसी युआन की तुलना में भी गिर गया है। ये गिरावट देश के लोगों को गहरे संकट की ओर ले जा रही है, क्योंकि चीन से आयात होने वाले चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और हम चाहकर भी उससे आयात बंद नहीं कर सकते, जिस कारण महंगाई का खतरा और बढ़ रहा है। वहीं चीन को इसका ज़्यादा फायदा मिल रहा है।
वहीं विशेषज्ञों का मानना है जिस तरह से डॉलर की तुलना में रुपए में गिरावट चिंता की बात है, ठीक वैसे ही चीन की करेंसी की तुलना में गिरावट भी भारत के लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इससे चीन से भारत आने वाले सामानों की कीमत बढ़ सकती है। भारत अरबों डॉलर का चीन से सामान आयात करता है क्योंकि निर्यात काफ़ी कम है। ऐसे में रुपये का गिरना दिक्कत वाली बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर आगामी 18 जून को होने वाले मतदान के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। इस सूची में कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया जैसे बड़े नाम चर्चा में हैं। अब इनमें से कौन राज्यसभा जाता है वह 18 जून को पता चलेगा। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की आग अब सब्जी मार्केट तक पहुंच गई है, अर्थात पेट्रोल डीजल की तरह अब सब्जी भी महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब आम आदमी की रसोई तक पहुंचने लगा है। मालवा निमाड़ के कई जिलों में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। परिवहन लागत बढ़ने, तेज गर्मी और हरी सब्जियों की कम आवक के कारण टमाटर, गिलकी, लौकी, हरी मिर्च, धनिया और नींबू जैसी रोजमर्रा की सब्जियां महंगी हो गई है। सबसे ज़्यादा असर इसका मंदसौर, खरगोन और उज्जैन में दिखाई दे रहा है। टमाटर 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ऐसे में आम जनता क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 4 लाख शिक्षकों और छात्रों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बढ़ सकती है इनकी गर्मियों की छुट्टी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ 4 लाख शिक्षकों और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश में बढ़ोतरी हो सकती है। 31 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून तक बढ़ सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश को आगे बढ़ाने पर विचार भी कर रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 15 दिन अर्थात 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाया जा सकता है। यह सब भीषण गर्मी के चलते हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो स्कूली बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी गाडरवाड़ा आ सकते हैं और दे सकते हैं बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश को एक बार फिर बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। इस बार प्रधानमंत्री का दौरा नरसिंहपुर जिले का प्रस्तावित है, जहां वे गाडरवाड़ा तहसील में सुपर थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार के लिए भूमि पूजन करेंगे। सीएम ने प्रधानमंत्री को गाडरवाड़ा आने के लिए न्योता भी दिया था। वहीं प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि फिलहाल दौरा प्रस्तावित है, आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन फिर भी तैयारियां शुरू हो गई है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।